नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। ये जो 4 ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, शनि और राहु, ये कहते हैं जी पाप कर्तरी योग का निर्माण करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और जिस भाव के दोनों तरफ ये ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो कहते हैं जी इस भाव से संबंधित आपको बहुत अधिक स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हर एक सूत्र के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो पाप कर्तरी योग है इसके अच्छे फल क्या है, कौन से भावों में ये अच्छा फल देता है। क्या मिसकॉन्सेप्शन है कि पहली बार कुंडली खोली और देखा जी दोनों ओर ये शुभ ग्रह है तो इस भाव का नाश हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे समझिए आप कि सबसे पहले ये जो ग्रह है ये आपका जो 12वां भाव है, इसके दोनों तरफ यानी कि लगन में जहां मैंने क्रॉस लगाया या आपका 11वें भाव में, इसमें से इन चारों में से 2 ग्रह आ जाएं, 3 ग्रह आ जाएं, 4 ग्रह आ जाएं, तो अगर मित्र क्षेत्रीय है तो भाई आपको बहुत बड़ा नेम फेम देंगे, आपकी आमदनी में बहुत बढ़ोतरी करेंगे, आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपका रुतबा है वो समाज में बहुत ऊंचा उठाएंगे। आपकी हुकूमत चलेगी, जो कह दिया वो हो गया। आपकी पर्सनैलिटी लोगों से अलग होगी, काम करने का तरीका, काम करने का ढंग वो यूनिक होगा। और जहां लोगों की सोच खत्म होती है वहां आपकी सोच शुरू होगी। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में इस तरह के लोग बहुत कामयाब होते हैं। जो इनकी लग पुलिंग करता है, जो इनको दुख देता है, ये याद रखते हैं और समय आने पर उसका पूरा पूरा बदला लेते हैं। यानी इनमें से कोई भी ग्रह इस भाव में हो और इस भाव में हो और 12वें भाव में पाप कर्तरी योग बनता हो तो उसका ये फल जातक को प्राप्त होता है। अब आ गया जी आपका 9वां भाव। तो इन चारों में से कोई 1, 2, 3 ग्रह इस भाव में हो या इस भाव में हो, तो 9वां भाव के दोनों तरफ ये पाप ग्रह आ जाए तो जातक बहुत भाग्यशाली होता है। अगर ये पाप ग्रह मित्र राशि में, अगर ये पाप ग्रह शुभ स्थिति में है तो जातक देश विदेश में ख्याति प्राप्त करता है। जातक के पास बहुत बड़ी शक्तियां होती हैं। जातक का उठना बैठना बहुत बड़े लोगों के साथ होता है। पैसों की कमी के कारण जातक का कोई भी काम नहीं रुकता। जातक को उसके जीवन में अचानक धन लाभ के बहुत अधिक चांसेस बनते हैं। जातक को बिना कमाया धन प्राप्त होता है। और इसमें एक बात हो रहा है कि जातक का जो भाग्य है उसकी होशियारी चालाकी के कारण आगे बढ़ेगा। और विदेश की धरती पर राजनीतिक लोग हैं, जो एनआरआई लोग जो बाहर जाकर राजनीति में बहुत अधिक सक्रिय हो गए हैं, उनकी कुंडली में भी ये योग देखा गया है। धर्म के क्षेत्र में इस तरह के जातक सीक्रेट होकर काम करते हैं, यानी दूसरों की मदद भी करते हैं लेकिन किसी को उस बात का इल्म नहीं होता। और ये जो आपका 10म और 8म भाव में जब ये पाप ग्रह शुभ स्थिति में आ जाए तो भाई इसका जो सबसे सटीक फल वो फल ये होता है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो ईश्वर खुद आकर आपकी सहायता करेगा। और आपको होने वाली घटनाओं का आभास कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है, होने वाली घटनाओं का आभास आपको पहले ही होना शुरू हो जाएगा और उस हिसाब से आप क्या तैयारी कर लेंगे। आगे है जी आपका जो है दूसरा भाव।
दूसरा भाव अगर पाप कर्तरी योग में आ जाए तो ये मत समझना कि जातक निर्धन होगा। तो पहली नजर में देखते हैं कि लगन में क्रूर ग्रह आ गए, तीसरे भाव में आ गए ये अशुभ ग्रह, तो जातक का बिल्कुल वो हो जाएगा। इसमें देखिए ये एक बहुत ही डिप्लोमेटिक योग बन गया कुंडली में। तीसरा भाव और लगन, पराक्रम का भाव और आपका लगन का भाव, लगन का कंट्रोल तो पूरी कुंडली पर ही है। और जो आपका पराक्रम का भाव है, यानी जितनी आप मेहनत करेंगे उससे कहीं अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा और इसके कारण जातक देश विदेश में ख्याति प्राप्त करेगा। और ये जो तीसरा भाव है ये दूसरों की सहायता का भाव है और दूसरों की सहायता के बदले जातक को उनसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त होती है। और ये जो तीसरा भाव है ये भाव है कि धन भी देता है, समाज में मान सम्मान भी देता है और जो रिश्तेदार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जातक उनसे ऊंचा उठ जाता है। ये मेरी बात समझिए, जो आपके आसपास के लोग आज आपको ताने दे रहे हैं, एक दिन आप उनसे ऊंचा उठेंगे और एक दिन वो आपके करीब आएंगे ही आएंगे। और लगन में ये जो राहु है, शनि है, मंगल है, सूर्य है, अगर शुभ स्थिति में विराजमान हो तो जातक में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज बहुत बड़ी देता है, लीडरशिप क्वालिटीज बहुत बड़ी देता है, साहस बहुत बड़ा देता है, रिस्क टेकिंग क्वालिटीज, जीवन में रिस्क लेने की क्षमता बहुत बड़े ढंग में देता है। तो जातक अमीर हो इसमें कोई शक नहीं है अगर शुभ स्थिति में पहले और तीसरे भाव में इनमें से कोई भी ग्रह हो। तो भाई हमने क्या सीखा कि पहला भाव, तीसरा भाव, अष्टम भाव, दसम भाव, 11वां भाव, इन भावों में शुभ स्थिति में सूर्य, मंगल, शनि, राहु बहुत अच्छा फल देते हैं और कुंडली में जो अशुभ योग बने होते हैं उनकी शक्ति को कम करते हैं और शुभ योगों की शक्ति को बढ़ाते हैं। थैंक्स अ लॉट।